प्रेजेंट्स आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हमारा ये सेकंड चैप्टर चल रहा डायरेक्शन कोसाइंस एंड प्रोजेक्शंस। ठीक है, जो पहला चैप्टर है जिसने नहीं पढ़ा तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप पहला चैप्टर वहाँ से पढ़ सकते हैं, सिस्टम ऑफ ए कोऑर्डिनेट्स। और ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, उस सेकंड चैप्टर का भी हमारा सेकंड लेक्चर है। तो चलिए आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रोजेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन देखिए। The projection of the line joining the points P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 on the line whose direction cosine are L M N। यानी कि हमें कोई लाइन दी हुई होगी PQ का प्रोजेक्शन किसी लाइन पे पूछेगा। ठीक है, किसी लाइन पे पूछेगा। सपोज वो कहता है कि AB पे ज्ञात करिए इसका प्रोजेक्शन, तो पी क्यू के कोऑर्डिनेट मालूम होने चाहिए आपको। यदि पी के कोऑर्डिनेट हैं आपके x1 y1 z1 और क्यू के कोऑर्डिनेट कितने x2 y2 z2, और जिस लाइन पे प्रोजेक्शन निकालना उसके डायरेक्शन कोसाइन मालूम होने चाहिए। सपोज ए बी की जो डायरेक्शन कोसाइन है, ए बी की डायरेक्शन कोसाइन है L M N। तो प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू, प्रोजेक्शन ऑफ किसका पी क्यू का किस लाइन के ऊपर, ए बी लाइन के ऊपर, वो क्या होता है। ठीक है, वो होता है L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N z2 माइनस z1। तो डेफिनेशन में ये लिखा गया, एक बार डेफिनेशन को देख लीजिए। प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या है हमारे पी क्यू। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और क्यू के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 ऑन द लाइन, जिस लाइन के ऊपर निकालना उसके क्या मालूम होने चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन। डीसीज को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन L M N। तो किसके बराबर होती है वो, उसका प्रोजेक्शन किसका, पी क्यू का, किसके ऊपर, जिस लाइन के ऊपर निकालना उसके डायरेक्शन कोसाइन। तो क्या होगा L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N इंटू z2 माइनस z1। तो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद इनके एग्जाम्पल्स करते हैं, फटाफट से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़िए। अब देखिए, पहली बुक मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और ये अब हमकी सेकंड बुक ज्योमेट्री स्टार्ट हो गई है। तो जिसको भी हमारा कोर्स परचेज करना हो, क्योंकि कंप्लीट कोर्स हमारा एप्लीकेशन PCM गुरु एप्लीकेशन पर कराया जाता है। ठीक है, तो जो फीस होती है एक बुक की केवल 499 पर बुक, 499 रुपये पर बुक। तो हमारा आप कोर्स परचेज करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं किस तरीके से कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर अब फर्स्ट देखिए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन हुज डायरेक्शन रेशोज आर 2 3 माइनस 6। तो डायरेक्शन रेशोज दे रखे एक लाइन के और इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने। तो लिख देंगे दी डायरेक्शन रेशोज ऑफ अ लाइन आर, ये दे रखे कितने 2 3 माइनस 6, और क्या निकालने इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने। तो सिंपल है। नाउ पहले एक वैल्यू निकाल लीजिए। नाउ अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अंडर रूट आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस कितना 36 49 7 आ जाएगा। तो दी डायरेक्शन कोसाइन, डीसीज से डिनोट करते हैं इसको, दी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन लाइन, मतलब जो भी लाइन दे रखी जिसकी डायरेक्शन रेशो दे रखी, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन लाइन आर 2/7 3/7 -6/7।
तो बेहद आसान क्वेश्चन एग्जाम्पल है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। क्या निकालने? डायरेक्शन कोसाइंस निकालने ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। दो बिंदुओं को मिलाने वाली मतलब पॉइंट्स दे रखे इन्होंने, दी पॉइंट्स, एक पी दे रखा, पी क्या दे रखा इन्होंने? -2, 1, -8 एंड एक पॉइंट दे रखा इन्होंने क्यू। क्यू क्या दे रखा? 4, 3, -5। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट। इस रेखा खंड के क्या निकालिए? डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। तो सबसे पहले इसके डायरेक्शन रेशो निकालते हैं, ठीक है। तो कल मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, यदि दो पॉइंट आपको मालूम हो x1 y1 z1, ठीक है, इससे पिछली क्लास में लिखाया था, और x2 दूसरा पॉइंट क्या हुआ? x2 y2 z2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं? x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। तो डायरेक्शन रेशो निकालेंगे पहले हम। दी डायरेक्शन रेशोज ऑफ किसके निकाल लेंगे? पी क्यू के निकाल लेंगे। आर कितने आएंगे? 4 प्लस हो जाएगा ये, 4 + 2, 3 - 1 -5 +8 दैट इज 6, और कितना? 2 इसमें से घटा दीजिए, प्लस के 3 बच जाएंगे। तो ये आगे डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो आ गए तो एक वैल्यू निकाल लीजिए। नाउ क्या वैल्यू निकाल लीजिए भैया? 6 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 36 + 4 और प्लस कितना? 9, ये भी 49 ही आ जाएगा ना, और √49 से कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालने? दी डायरेक्शन कोसाइंस निकालने। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ किसके निकालने? पी क्यू के निकालने। आर 6/7, 2/7 और 3/7, ठीक है। बेहद आसान एग्जाम्पल है ये भी, चलिए कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। कुछ पॉइंट्स दे रखे, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल को पढ़ देता हूँ, क्या दिया इन्होंने एग्जाम्पल 3 में। इफ़ P दे रखा, ये पॉइंट दे रखा, Q दे रखा, R दे रखा और S दे रखा, R 4 पॉइंट्स, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन RS। अभी देखो मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने बताया था कोई हमारे पास लाइन PQ है। यदि हमें P के कोऑर्डिनेट मालूम है और किसके कोऑर्डिनेट मालूम है? Q के, x1 y1 z1 है ना, और Q के क्या मालूम है? x2 y2 z2। और एक लाइन AB है, सपोज हमारे पास एक लाइन क्या है? AB, उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है? L M N, ठीक है। तो ये लाइन हमारे पास क्या है, मतलब ये पॉइंट्स क्या है हमारे पास? PQ, और एक लाइन क्या है? AB। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया दी प्रोजेक्शन ऑफ किसका? दी प्रोजेक्शन ऑफ किसका? PQ का। किसके ऊपर निकालना? ऑन AB के ऊपर निकालना। तो ये किसके बराबर लिखा है मैंने अभी आपको? L x2 - x1 + M y2 - y1 + N z2 - z1 लिखाया। तो ये हमें प्रोजेक्शन निकालना PQ का, किसके ऊपर निकालना? RS के ऊपर निकालना। तो RS के मुझे डायरेक्ट AB की जगह RS दे रखा है इन्होंने, AB की जगह क्या दे रखा है इन्होंने? RS दे रखा। तो RS के मुझे क्या निकालने पड़ेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले RS की डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, पहले इसके डायरेक्शन रेशो निकाल लीजिए। दी डायरेक्शन रेशोस ऑफ किसके निकालिए? RS के। तो बताइए कितने आएंगे? x2 - x1, 0 - 3, ठीक है, 0 - 3, 2 प्लस कितना? 4, 5 -
7 ऐसे लिख सकते हैं, या आर, ठीक है। दैट इज कितने आ जाएंगे, -3 और 6 आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसके क्या निकाल लीजिए, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लीजिए। दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ किसके निकाल लीजिए, आर एस के निकालिए। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए पहले एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नाउ √-3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, अंडर रूट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, प्लस के 4 आ जाएगा, ये भी 7 ही आ गया, ये भी कितना आ गया, 7। तो क्या निकाल लीजिए अब, डीसीज निकाल लीजिए। डीसीज किसके निकाल लीजिए, आर एस के। दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर एस आर -3/7, 6/7 -2/7। अब क्या निकाल दीजिए, पॉइंट्स तो मालूम ही है, हमें निकालना दी प्रोजेक्शन पे, क्या निकालना, बुक में पढ़ सकते हैं, दी प्रोजेक्शन निकालना हमें, किसका प्रोजेक्शन निकालना, पी क्यू का निकालना, ऑन आर एस पे निकालना। दी प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू का निकालना, किस पे निकालना, ऑन आर एस पे। तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, बराबर कितना, L x2 - x1 प्लस m y2 - y1 प्लस n z2 - z1। अब ये तो काम करेगा L का, ये काम करेगा m का, और ये काम करेगा n का। ये क्या होंगे हमारे x1 y1 z1, और ये होंगे x2 y2 z2। L की वैल्यू -3/7, x2 - x1 5 - 6 प्लस m की वैल्यू 6/7, y2 - y1 1 - 3 प्लस n का मान -2/7, z2 - z1 4 - 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3/7, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना, -1 प्लस 6/7 -2 आएगा, और माइनस है ये, -2/7 × 2। चलिए बता दीजिए कितना आ जाएगा, 3/7 हो जाएगा, और -12/7 हो जाएगा, और -4/7। ठीक है, चलिए इतना कर लीजिए, जोड़ देंगे इसको तो आ जाएगा इसका आंसर, कर लेना। और प्रोजेक्शन ना, ये यहाँ पे नेगेटिव आएगा जब एलसीएम लेंगे, तो इसमें नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और क्योंकि प्रोजेक्शन हमेशा ये पॉजिटिव आता है, तो जब जोड़ के लिखेंगे पहले नेगेटिव आएगा, फिर लिख देना नेगलेक्टिंग द नेगेटिव साइन, पॉजिटिव में देना इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल तो 3 ही है, अब एक्सरसाइज करेंगे। चलिए अब एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर -1 2 -1। डायरेक्शन रेशियो दे रखी है, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लोगे, है ना। चलिए अब 2 करेंगे, फर्स्ट तो कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच इज इंक्लाइंड टू द एक्सिस। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, ध्यान से सुनिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने ऑफ ए लाइन, एक लाइन के, विच इज इक्वली इंक्लाइंड, जो बराबर झुकी हुई है किससे, टू द एक्सिस से, सभी एक्सिस से। ऐसे समझ लीजिए हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है। सपोज ये हमारे पास x एक्सिस, ऊपर y एक्सिस मान लिया, और ये मैंने मान लिया z एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन। ठीक है, x
एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। देखिए क्या करना है, एक बार ज़रा क्वेश्चन को आप लोग समझने की कोशिश करिए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, क्या निकालनी, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने ऑफ द लाइन, एक लाइन के निकालने, विच इज इंक्लाइंड, जो झुकी हुई है, इक्वली इंक्लाइंड, बराबर झुकी हुई है, किससे, एक्सिस से। अब ऐसे समझिए, ये हमारे पास कोई एक लाइन है, ओपी लाइन मान ली चलिए। ओपी लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, अल्फा एंगल बनाती है, इक्वली इंक्लाइंड इससे भी कितना बनाती है, अल्फा, और इससे भी कितना बनाती है, अल्फा एंगल बनाती है, इक्वली झुक, ठीक है। इक्वली इंक्लाइंड माने होता है झुकाव, इक्वली माने बराबर, तो बराबर झुकाव है ओपी का। तो हम लिख लेंगे इसमें, लेट अ लाइन ओपी, ठीक है, लाइन क्या मान लिया हमने, ओपी, विच इज इक्वली, विच इज इक्वली इंक्लाइंड, इंक्लाइंड क्या होता है, झुकाव, विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, टू द एक्सिस। तो ये हम मान लेंगे, ये मान लेंगे, एंड लेट ओपी मेक्स द एंगल अल्फा with the coordinate axis, with the coordinate axis। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो ओपी लाइन है वो कितना एंगल बनाती है, अल्फा एंगल बनाती है। तो देन तब देखिए आपने पढ़ा होगा, यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है तो एल बराबर होता था कोस अल्फा, एम, और वाई एक्सिस से बीटा बनाती थी तो एम बराबर किसके होता था, कोस बीटा, पर यहाँ तो अल्फा ही बना रही, तो यहाँ भी कितना आएगा, ये कोस अल्फा ही। एन उस, ठीक है, जेड एक्स है वो लाइन गामा बनाती थी तो एन बराबर कितना होता था, कोस गामा, पर यहाँ तो सब अल्फा है तो ये आएगा। तो इसमें इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने, तो हमें एल एम एन की मान निकालनी। वी नो दैट एक हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर किसके होता है, 1 के होता है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ये भी कोस स्क्वायर अल्फा ही हो जाएगा, प्लस का कितना, ये भी कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो कितना आ जाएगा 3, कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो कोस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, और कोस अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, +(1/√3)। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे, ओपी लाइन की, हेंस भाई सब बराबर नहीं है, कोस अल्फा, तो तीन सबके ये आ जाएंगे, हेंस द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ओपी की निकालनी। तो आर बताइए क्या क्या आ गई, +(1/√3) प्लस माइनस, वही तीनों सेम नहीं है ये, तो तीनों बराबर आ जाएंगे, और प्लस माइनस कितना, 1/√3। तो जो लाइन एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होती है तो उसकी जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं क्या होते हैं, +(1/√3), ठीक है, +(1/√3), +(1/√3) और +(1/√3). तो सिंपल है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए, ठीक है, एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, एल एम एन के मान निकालने, ऑफ 2 लाइन्स विच आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन, 2 लाइन के हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने जो इन रिलेशन से कनेक्टेड हैं। तो चलिए इसमें देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन में लिख लीजिए, जो गिवन है
गिवन क्या दिया क्या है इसमें, L माइनस 5m प्लस 3n बराबर कितना 0, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। एंड 7l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर बराबर 0। ये क्या फाइंड करना हमें, डायरेक्शन कोसाइन निकालने। ये दो लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन के उनके रिलेशन दे रखे, तो दो लाइनों के क्या निकालने हमें, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने। तो इनके डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए चलिए मैंने पहले इनको लिख लिया इन रिलेशन को। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किसी का भी मान निकाल लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से L का मान निकाल लो, M का निकाल लो या N का निकाल लो। चलो मुझे आसान L का लग रहा तो मैं L का मान निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो L बराबर कितना आएगा यहाँ से 5m माइनस 3n आएगा। तो L का मान इसमें पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ L, पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन कहाँ पर रख दीजिए, इन इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। तो ये आ जाएगा 7, L का मान रखना 5m माइनस 3n का होल स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर बराबर 0। इसका होल स्क्वायर खोलिए, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो 25m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर माइनस 5 या 15 दूनी 30 mn आएगा और माइनस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर बराबर 0। 7 की गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो 7 की गुणा करेंगे तो 25 सत्ते 175 m स्क्वायर, ठीक है। 9 की 7 में करेंगे 9 सत्ते 63 n स्क्वायर, 7 या 21 210 कितना mn माइनस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो ये मैंने किसका मान रखा, ये अच्छा 5 तो प्लस का है शायद, ये है ना, प्लस का है। तो क्या कैसा चिन्ह आएगा यहाँ पे, प्लस आएगा। और ये भी कितना आएगा, प्लस आएगा। चलिए 175 और इसको जोड़ लो 180 m स्क्वायर, फिर इसको लिख लो माइनस के 210 mn लिख लीजिए। 63 में से इसको घटा दीजिए, माइनस के कितने बचेंगे 60 n स्क्वायर बराबर 0। इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए 30 से डिवाइड कर दीजिए। 30 से कट जाएंगे सभी, तो डिवाइडिंग बाई 30, डिवाइडिंग बाई 30, 30 से डिवाइड करेंगे 0 से 0 कट जाएगा। 3 छंग 18 6m स्क्वायर, ठीक है। 3 से कटेगा ना, 3 सत्ते 21 7mn आ जाएगा। 3 से काटो 2 ही तो आएगा, माइनस की 2n स्क्वायर बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लो, 6 दूनी 12, 12 कैसे करिए जो 7 आ जाए, 4 तिया 12, 4 और 3 7, तो कितना आएगा 6m स्क्वायर, 4 तिया 12 मतलब 4mn 3mn माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले दोनों से कॉमन बोलो, 2m कॉमन आएगा, 3m माइनस 2n बचेगा, माइनस की 1 कॉमन ले लीजिए। ये जो आएगा भैया, 1 मिनट ज़रा देखो, 4 तिया 12, अच्छा घटा के, मतलब ये घटा के आना चाहिए, पर ये जोड़ के आ रहा, क्योंकि ऐसे तो फैक्टर ही नहीं होंगे इसके, इस तरीके से तो इसके फैक्टर नहीं होने के। तो ये मतलब 6 दूनी 12, 4 तिया 12 से नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा तो कैसा आना चाहिए था, वो घटा के आना चाहिए। और देख लो कुछ आ जाए, ठीक है। 12 के ऐसे टुकड़े जो कितना आ जाए 7, या एक बार वहाँ पे देखना कहीं माइनस माइनस कहीं प्लस तो नहीं है। एक बार रिलेशन में भी देख लो या बुक में भी देख लीजिए, एक बार ज़रा चेक करना। 1 मिनट ज़रा यहाँ देखना भैया, 60 में से कितना घटाए थे 63, प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो प्लस के कितना बचेगा 60 ही तो बचेगा, और प्लस के कितना आना था 2, अब सही है। तो 6 दूनी 12, अब तो यही आएगा, 4 तिया 12, 4mn है ना, और माइनस 3mn प्लस का 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
चलिए भैया 2m कॉमन ले लो, 2m कॉमन लेंगे तो 3m माइनस कितना 2n माइनस के n कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा, n कॉमन लेंगे तो 3m माइनस 2n बराबर 0, 3m माइनस 2n और कितना 2m माइनस n बराबर 0। पहले इसे ले लीजिए, इफ़ 3m माइनस 2n बराबर 0, तो यहाँ से पहली लाइन के निकाल लेंगे, इससे निकलेंगे वो, तो 3m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा, और यहाँ से इसको ऐसे लिख लो m/2 कर लो इज इक्वल टू n बाई क्या कर लो इसमें 3, इसको इक्वेशन मान लीजिए। चलिए इसको इक्वेशन मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए हमें जो निकालने इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन से पहले हमें डायरेक्शन रेशो निकालने पड़ेंगे। अब देखिए यदि किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन L M N हो तो 3 नंबर A B C जो इनके प्रोपोर्शनल हों तो वो कहलाते हैं डायरेक्शन रेशो। पहले मैं इसके डायरेक्शन रेशो निकाल लूँगा। तो डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए जैसे m बटे आ गया, n बटे आ गया, तो l बटे कुछ और आना चाहिए। तो l बटे लाने के लिए ये मान ना इक्वेशन नंबर तुम रख दो फर्स्ट में, m का मान रख दो। m का मान बताना कितना आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन कहाँ पे रख दीजिए, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। चलिए इतना पहले आप लोग नोट करो, ठीक है। चलिए तो रख दीजिए, किसका मान रख दो, m का मान। m का मान आएगा कितना 2n/3, फर्स्ट में रख दो, रखना। तो ये फर्स्ट में रखेंगे तो भैया l तो है ये माइनस कितना 5, m का मान बताइए 2n/3 और प्लस का कितना 3n बराबर कितना 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से, ये एलसीएम ले लो तो 3l माइनस ये तो 10n हो जाएगा प्लस के 9n हो जाएगा बराबर 0, 0 में चला जाएगा। तो ये 3l माइनस n बराबर 0, तो इसको इसी के तरीके से बनाइए। तो ये भैया 3l बराबर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, और l बटे 1 कह सकते हैं बराबर n बटे कितना कह सकते हैं 3। इसको इक्वेशन मान लीजिए 4। तो या a b मान लो, चलो छोड़ो, इसे क्या मान लो, इक्वेशन a मान लो, और तुम इसे इक्वेशन क्या मान लो b। फ्रॉम इक्वेशन a और b से इन्हें मिला के लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन a एंड b से। बताइए क्या आएगा भाई, n/3 है, इसमें भी n/3 है। तो एक बात देखो, n/3 इसके बराबर है और n/3 इसके बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे क्या, ठीक है। तो a और b से क्या आएगा बताइए, l/1 बराबर m/2 बराबर कितना n/3। तो ये डायरेक्शन रेशो आ गए वन लाइन के नीचे वाले, दी डायरेक्शन रेशोज ऑफ वन लाइन, ठीक है। r बताना क्या क्या है इसकी डायरेक्शन रेशो 1 2 3। अब एक वैल्यू निकाल लो, किसका मान निकालो, √1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये हो जाएगा 9, और ये √14, रूट कितना आएगा 14। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस बता दीजिए, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वन लाइन। दो के निकालने पहले तो एक लाइन के निकल गई, r क्या क्या आ जाएंगे 1/√14 और कितना 2/√14 और 3/√14। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए भैया, ये तो मैंने इस फैक्टर से निकाला, इस वाले से, तो इस फैक्टर से एक लाइन के क्या निकल गए, डायरेक्शन कोसाइन निकल गए। अब दूसरी लाइन के निकालने के लिए इसको लेंगे, किसको लेंगे बताइए, इफ 2m - n बराबर क्या 0, तो ये
2m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये सब ने कर लिया होगा, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा, एक मिनट इसको लिख लो, m/1 बराबर कितना आ जाएगा, n/2। इसे इक्वेशन मान लेना c। n का मान फर्स्ट में रख देना, पुटिंग दी, n का रख दो या m का रख दो, चलो n का आसान लग रहा। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन किस में रख दीजिए, फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन बताना क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी l था, माइनस था, 5m था और प्लस के 3n था। n का मान क्या रखना तुम्हें, 2m रखना, और बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो बताइए कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 6 घटा दो, l प्लस m नहीं आएगा, बराबर 0। ठीक है, ये तो सब हो रखा है सभी का। तो ये बताइए इसमें l इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -m। एक मिनट ज़रा यहाँ देखो, लगभग इसके जैसा कुछ बनाना हमें। तो l के बटे में आ जाएगा -1, पहले m चाहो m लिख लो, l के बटे में कितना आ जाएगा, -1, और m के बटे में क्या आ जाएगा, 1। m/1 इसके बराबर है, m/1 इसके बराबर है। ये इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, डी इक्वेशन आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी से, सी एंड डी से बताइए क्या आ जाएगा, l बटे कितना, l बटे -1 बराबर कितना, m बटे कितना 1, और बराबर कितना n/2। तो यहाँ से सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे। सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या आएंगे, -1, 1 और 2 आ जाएंगे, ठीक है। और जब इसके डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे तो क्या भी निकाल सकते हैं, इसके डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल देंगे, ऐसे जैसे ये निकाल ले, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके बाद में, दी डायरेक्शन रेशोस ऑफ सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशो कितने आए, -1, 1 और 2, और इसके क्या भी निकाल देंगे हम, डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए भैया इसको कर लीजिए, बाकी चलिए इसमें नेक्स्ट रन पे करेंगे।